स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगेश साहू क्लासेस में। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप प्रेजेंट टेंस समझ लेते हैं तो बाकी के दोनों टेंसेस को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो पहले वाले जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, उसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ वर्तमान काल होता है। इसके 4 भेद हैं। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं हमारा पहला बिंदु प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, अर्थात इस टेंस में क्रिया कौन से समय पर संपन्न होगी इसका पता नहीं चलता है। कैसे? चलिए देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण नंबर 1, राम रीड, राम पढ़ता है। उदाहरण नंबर 2, गीता डांस, गीता नाचती है। इन वाक्यों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें समय का बोध नहीं हो रहा है। जैसे कि राम पढ़ता है तो राम कितने समय पढ़ता है या कितने टाइम पढ़ता है ये पता नहीं चल रहा है, और गीता कितने टाइम नाचती है यह भी नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों, यही बात हम बोल रहे थे कि इस टेंस में जो क्रिया होता है, क्रिया नाचना एक क्रिया है, तो यह कब संपन्न हो रहा है इसकी जानकारी इस टेंस में नहीं होती है। दोस्तों, इस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में ता हूँ, ते हो, ते है, ता है, ती है का प्रयोग होता है, और इंग्लिश में टेंस की पहचान वर्ब के फॉर्म से की जाती है। एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। उदाहरण नंबर 1, आई वॉक, मैं टहलता हूँ। उदाहरण नंबर 2, सी प्लेस, वह खेलती है। और तीसरा, यू रन, तुम दौड़ते हो। दोस्तों, हमने बताया था कि इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में ता होते होते हैं, ता है इत्यादि रहता है। देखिए, हमने उदाहरण में भी कुछ ऐसा ही बताया है, जैसे कि मैं टहलता हूँ, वह खेलती है, तुम दौड़ते हो। तो इस प्रकार से इस टेंस की पहचान की जाती है हिंदी में। अब इंग्लिश में देखते हैं। आई वॉक, वॉक में जो है वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है, या फिर एस का प्रयोग हुआ है, या ईएस का प्रयोग रहता है। तो इस प्रकार से हम इससे पहचान सकते हैं कि हमारा जो वाक्य दिया रहता है वह कौन से टेंस के अंदर आता है। चलिए देखते हैं आप इस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर रहेगा वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कार्य को करने वाला होता है, और वर्ब जिस काम को कर रहे हैं वही काम जो है यहाँ पर रहेगा, और ऑब्जेक्ट में बाकी जो बातें होंगी वे सब लिखे जाएंगे। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यह क्रिया का मूल रूप होता है, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है यह कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देने पर। इसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। दोस्तों, हमने बताया कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होगा। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को कहाँ इस्तेमाल करें और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को कहाँ पर इस्तेमाल करें, तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए जानते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। मतलब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा अगर ये सब्जेक्ट होंगे।
जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई प्ले। वे जाते हैं, दे गो। देखिए इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आई प्रयोग हुआ है और दे प्रयोग हुआ है। दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट और कोई नाम जैसे कि रामश्याम, इनके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, सी वॉचेस, वह देखती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एस और ईएस जुड़ा हुआ है। आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि सर एस या ईएस का प्रयोग कहाँ करें, क्योंकि सभी में तो एस का या फिर ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी में एस का प्रयोग करते हैं तो किसी में ईएस का। तब हमारे पास इसका एक ट्रिक है कि क्रिया के अंत में अगर सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, वाई, जेड ये इनमें से कोई भी आता है तो उसके साथ ईएस का प्रयोग करते हैं और जो बच गए मतलब बाकी सभी में एस का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि वॉच है, इसके अंत में जो है सी एच आ रहा है तो हम इसमें ईएस लगाएंगे। हमने लगा दिया है, वॉचेस हो गया। और वॉश में भी एस एच आ रहा है, एस एच तो एस एच आ रहा है तो ईएस लगेगा तो हमने लगा दी है वॉचेस। और क्लासेस, इसमें डबल एस आ रहा है। इसी तरह के अन्य शब्दों में अगर क्रिया के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, वाई, जेड इनमें से कोई भी शब्द आता है तो ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा एस का प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के अन्य प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।